हेलो बच्चों, कैसे हैं। ये जो वीडियो बनाने जा रहे हैं इसमें हम आप लोगों को क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन जो पढ़ा चुके हैं उसी का एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन इसलिए करा रहे हैं जिससे आप लोगों को कहीं भटकना ना पड़े, कहीं परेशान ना होना पड़े, हर चीज़ इसमें आपको मिल जाए। तो देखिए 1.1 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये हमको देखना है कि क्या ये जो रिलेशन दिया है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ये देखना है कि नहीं है। इसमें 5 पार्ट हैं, तो ये पहला पार्ट है। इसको बताने के पहले एक छोटी सी चीज़ बताते हैं। यहाँ देखिए, उसके बाद फिर इसे बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये ए है, इसमें है 1 2 3। अगर ये फिर हम इसका ए क्रॉस ए ले लें, ए क्रॉस ए, तो क्या हो जाएगा, ए का ए के साथ तो ए फिर लिख लें यहाँ, तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये ए क्रॉस ए हो गया। अब इसमें से कोई ले लेंगे हम, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, तो ये हो जाएगा हमारा आर रिलेशन है। क्या है, 1 1, ये 2 2, ये 3 3। इसमें से कोई ले लें, ये हमारा एक कोई रिलेशन है। रिलेशन क्या है कि अब अगर देखा जाए तो ये आर जो रिलेशन है ये एक्स वाई सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स वाई सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई। मतलब ये जो पहला और दूसरा एलिमेंट है ये दोनों बराबर हैं। तो अब अगर हम कहें कि क्या आर ए क्रॉस ए का सबसेट है, तो देखिए आर ए क्रॉस ए का सबसेट है। इस ए क्रॉस ए में ये सब बिलोंग कर रहे हैं, 1 1 2 2 3 3। क्लियर है। तो ये आर ए क्रॉस ए का सबसेट है, तो ये आर ए क्रॉस ए का सबसेट है, इसलिए ये आर क्या है, आर एक रिलेशन है। अब हमको ये देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ये सिमेट्रिक है कि नहीं, ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। क्लियर है। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए पहले क्या देखते हैं हम, रिफ्लेक्सिविटी के लिए पहला रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब वो स्वयं से रिलेटेड हो। ए अगर कोई बिलोंग कर रहा है सेट ए को, तो ए रिलेटेड है ए से। अगर ए से रिलेटेड होगा तब हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। क्लियर है। दूसरा सिमेट्रिक, अगर ए रिलेटेड है बी से तो इसका मतलब है कि बी रिलेटेड होगा ए से। अगर ए बी से रिलेटेड, सिमेट्रिक तभी होगा जब ए बी से रिलेटेड हो और बी ए से रिलेटेड हो। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये सिमेट्रिक है। क्लियर है। अगर ये ए से रिलेटेड है तो हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव है। अगर ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड है तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक है। फिर आता है ट्रांजिटिव। इसमें ध्यान देने वाली बात है, ट्रांजिटिव कोई भी रिलेशन, ये जो रिलेशन की बात कर रहे हैं हम, वो जो रिलेशन है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब उसका एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। सिमेट्रिक कब होगा, जब ए बी से रिलेटेड हो और बी ए से रिलेटेड हो। और ट्रांजिटिव कब होगा, अगर ए रिलेटेड है बी से एंड बी रिलेटेड है सी से, तब इसका मतलब हुआ कि अगर ए रिलेटेड है सी से तब ये ट्रांजिटिव हुआ। इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, दिस इंप्लाइज दैट ए इज रिलेटेड टू सी।
अगर ये कंडीशन होल्ड कर रहा है तब हम कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव है। क्लियर है? अगर ये होल्ड कर रहा है तब हम कहेंगे कि ट्रांजिटिव है। अब थोड़ा सा इसमें और एक चीज़ देखना है कि अगर ये ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, लेकिन ए सी से रिलेटेड नहीं है, तब ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर ये ए रिलेटेड है बी से एंड बी रिलेटेड है सी से, बट ए इज नॉट रिलेटेड टू सी, ए सी से रिलेटेड नहीं है, तब हम कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। एक स्पेशल केस है इसमें, उसी को बताने के लिए हम ये इतना कर रहे हैं। ट्रांजिटिविटी के लिए स्पेशल केस है, एक स्पेशल केस। अभी हम बताए कि इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, दिस इंप्लाइज दैट ए इज रिलेटेड टू सी, तब ये ट्रांजिटिव होगा। और अगर इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, दिस इंप्लाइज दैट ए इज नॉट रिलेटेड टू सी, तब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, नॉट ट्रांजिटिव। अगर ये इससे रिलेटेड नहीं है तब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन अगर ए रिलेटेड है बी से और बी सी से रिलेटेड है ही नहीं है, बी इज नॉट रिलेटेड टू सी, बी इज नॉट रिलेटेड टू सी। ए बी से रिलेटेड है लेकिन बी का कहीं आगे कोई रिलेशन है ही नहीं है। बहुत ध्यान देने वाली बात है। ए बी से रिलेटेड है लेकिन बी किसी से रिलेटेड है ही नहीं है, तब वो ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, इस पे ध्यान देना है। अगर ए बी से रिलेटेड है लेकिन बी का किसी से कोई रिलेशन नहीं है आगे, तब इस प्रकार से ये जो होता है ये आइसोलेट हो जाता है, ये अलग हो गया, आइसोलेट हो गया, इसका मतलब ये अलग हो गया। तो इस प्रकार से ये जो है ये आइसोलेट हो गया। ये जो रिलेशन है ये आइसोलेटेड रिलेशन है। इस रिलेशन आर इज आइसोलेटेड रिलेशन। बहुत ध्यान देने की चीज है। ये जो आर है, अगर ए बी से रिलेटेड है लेकिन बी कहीं रिलेशन है ही नहीं है आगे, तो ये जो आर है, ये जो रिलेशन है, ये आइसोलेटेड रिलेशन हो गया। और हर आइसोलेटेड रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। तो केवल ए बी से रिलेटेड है तो ये ट्रांजिटिव होगा। हर आइसोलेटेड रिलेशन लिखेंगे ईच एंड एवरी आइसोलेटेड रिलेशन या एवरी आइसोलेटेड रिलेशन इज ट्रांजिटिव। क्लियर है? इसी को बताने के लिए हम इतना किए हैं। अगर ए बी से रिलेटेड है लेकिन बी का कहीं आगे रिलेशन है ही नहीं है, तो हम इसको ट्रांजिटिव कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये ट्रांजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये आइसोलेट हो गया। जब आइसोलेट हो गया तो हर आइसोलेटेड रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव होता है। क्लियर है? अब देखिए इसका सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन ये है, डिटरमाइन वेदर दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव। ये हमको जांचना है कि क्या ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। ये दिया हुआ है आर दिया हुआ है। क्या है ये? एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, या इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू 3x। और अगर रिलेशन बनाएंगे हम, ये a की वैल्यू दी हुई है 1 से 14, तो देखिए यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं x और y की जगह 3x। इससे रिलेशन बनाइए
रिलेशन बनाइए। x की वैल्यू हम रखेंगे 1 तो ये आ जाएगा 3, x की वैल्यू रखेंगे 2 तो ये आ जाएगा 6, x की वैल्यू रखेंगे 3 तो ये आ जाएगा 9, x की वैल्यू रखेंगे 4 तो ये आ जाएगा 12, x की वैल्यू रखेंगे 5 तो ये आ जाएगा 15। लेकिन ये 5 और 15 गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमको मिल रहा है ये 14 तक है, तो हम 14 से आगे जा नहीं सकते, तो इसको नहीं लिखेंगे। क्लियर है? तो हम लिखेंगे कहाँ तक? जहाँ तक ये रिलेशन इसको सेटिस्फाई करे। क्लियर है? तो ये 1 3 2 6 3 9 4 12, तो ये एक रिलेशन आ गया, ये एक रिलेशन आ गया एक्चुअल में। अब हकीकत में देखना है हमको इस रिलेशन में ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो पहला रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं। पहला रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या जरूरी है कि अगर ए है, कोई इसको बिलोंग कर रहा है, तो ए रिलेटेड होगा ए से। अगर ऐसा है तब हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर जो कि 1 1 2 2 3 3 4 4 इस टाइप का होना चाहिए। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है 3 3 होना चाहिए, 4 है तो 4 4 होना चाहिए। तो ये इसमें नहीं है, तो इसलिए लिख दिए सिंस 1 1 2 2 3 3 4 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। डज नॉट बिलोंग्स टू आर मीन्स कि ये आर में रिलेशन नहीं है। डज नॉट बिलोंग्स आर मीन्स ये जो है, ये आर मीन्स रिलेशन, ये रिलेशन में नहीं है, इसमें कहीं है, इसमें कहीं नहीं है। जब इसमें कहीं है ही नहीं है तो हम क्या कहेंगे? दिस इंप्लाइज दैट आर इज या रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर इतना न करना रहता तो हम ऐसे भी ले लेते, ये ए लिया, उसकी जरूरत नहीं है, इससे आसानी समझ में आ जाएगा। ये इस तरह से हम बताएंगे कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर क्या है? आर रिलेशन है। कहाँ है? ए पर। क्लियर है? कहीं कोई डाउट? फिर देखिए इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? सिमेट्रिक। टेस्ट कर रहा है कि सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या बताए थे कि अगर ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड मिल रहा है तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं। 1 3 1 इज रिलेटेड टू 3 बट 3 इज नॉट रिलेटेड टू 1। ये होना चाहिए ना। अगर 1 3 से रिलेटेड है तो 3 1 से रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन 1 3 से रिलेटेड है बट 3 इज नॉट रिलेटेड टू 1, तो लिखेंगे ऐसे 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए इसमें कहीं है 3 1, 1 3 तो है आर में, इस आर में 1 3 आर में है, लेकिन 3 1 कहीं है नहीं है। तो यही लिख दिए कि 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो अगर ये आर में बिलोंग नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा hence R is या रिलेशन R is not symmetric। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर है? hence R is not symmetric। अब देखिए तीसरा क्या है? ट्रांजिटिविटी। तीसरा है इसी का, 3 चीज देखना है ना इसी में। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव है कि नहीं? ट्रांजिटिव। तो इसके लिए हम देखेंगे कि ये 1 रिलेटेड है 3 से, 1 3 बिलोंग्स टू आर
एंड 3 9 बिलोंग्स टू आर। देखिए यहाँ पे 1 3 इस आर में है और 3 9 भी इस आर में है, बट दिस इंप्लाइज दैट 1 9 इज नॉट बिलोंगिंग टू आर। 1 9 इसमें कहीं है नहीं है। हम क्या बताए थे कि अगर A रिलेटेड है B से, B रिलेटेड है C से, तो क्या होना चाहिए, A रिलेटेड है C से। लेकिन A B रिलेटेड है, B C रिलेटेड है, लेकिन A C रिलेटेड नहीं है। 1 9 इज नॉट बिलोंग टू R। तो जब 1 9 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तब हम क्या कहेंगे कि ये जो रिलेशन R है ये ट्रांजिटिव नहीं है। या ऐसे लिख दें, जो कि 1 3 3 9 बिलोंग्स टू R, बट 1 9 does not belongs to R. This implies that relation R is not transitive. कहने का मतलब यह है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है और रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये तीनों चीजें नहीं है इसमें, न सिमेट्रिक है, न रिफ्लेक्सिव है, न ट्रांजिटिव है। तो आंसर क्या लिखेंगे, इट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। आंसर हो जाएगा एक्चुअल में नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ये आंसर लिखेंगे। इसी का सेकंड पार्ट क्या है, रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स। Relation R in the set n of natural numbers defined as R is equal to x y such that y is equal to x plus 5 and x is less than 4। ये है क्वेश्चन। रिलेशन R in the set n of natural numbers defined as R is equal to x y such that y is equal to x plus 5 and x is less than 4। बहुत सिंपल है। तो देखिए इसमें टेस्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये पहले रिलेशन लिख लें R, ये एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और यहां पर x की वैल्यू 4 से छोटी कि मतलब 1 2 3 ये होगी। 4 से छोटी होनी चाहिए तो 1 2 3 आएगी। अब रिलेशन बना लेते हैं हम, तो ये R जो हो जाएगा रिलेशन R, x की वैल्यू 1 रखेंगे 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस 5 6, x की वैल्यू रखेंगे 2 तो 2 प्लस 5 ये 7, x की वैल्यू रखेंगे 3 तो ये हो जाएगा 3 और ये 8। तो ये एक रिलेशन आ गया क्या 1 6 2 7 3 8। क्लियर है। इसमें हमको टेस्ट करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, दूसरा सिमेट्रिक है, तीसरा ट्रांजिटिव है। तो पहला टेस्ट करते हैं रिफ्लेक्सिविटी। तो हम ये देख रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव देख रहे हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए लिखेंगे सिंस 1 2 2 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ये 1 1 होना चाहिए, इसमें 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। लेकिन न 1 1 है, न 2 2 है, न 3 3 है। क्लियर है। तो जब ये सब इसमें नहीं है
तो हम क्या कहेंगे, सिंस 1 1 2 2 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर देखिए दूसरा सिमेट्रिसिटी, इसी में सिमेट्रिसिटी देखते हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक। जो ये हम टेस्ट किसको करते हैं, इस रिलेशन को करते हैं। ये रिलेशन जो इस तरह से डिफाइन है, इस रिलेशन को करते हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर जो है इस तरह से डिफाइंड है, तो इस रिलेशन को करते हैं कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक में क्या है, ए रिलेटेड होना चाहिए बी से, तो बी अगर ए से रिलेटेड है तो हम कहेंगे सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं है। देखिए क्या है, ये रिलेशन आर 1 6 से रिलेटेड है लेकिन 6 1 से रिलेटेड नहीं है, कहीं 2 7 से रिलेटेड है लेकिन 7 2 से रिलेटेड नहीं है, 3 8 से रिलेटेड है लेकिन 8 3 से रिलेटेड नहीं है। मतलब ये इसमें होना चाहिए, अगर है तब तो सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज नहीं। तो लिखेंगे जो कि सिंस 1 8 2 7 3 8 belongs to R but 6 1 7 2 8 3 does not belongs to R। ये R को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। जब ये R को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ रिलेशन R is not symmetric। अगर 1 6 है तो 6 1 भी होना चाहिए। अगर ऐसे ना लिखना हो तीनों, तो एक भी लिख सकते हैं कि ये 1 6 बिलोंग्स टू R बट 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, ऐसे भी लिख सकते हैं। तीनों लिखने की जरूरत नहीं है, एक लिख देंगे तो भी हो जाएगा कि ये 1 6 इसको बिलोंग कर रहा है लेकिन 6 1 इसको बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। तो तीनों लिखें या ऐसे लिखें, एक लिख के प्रूफ कर देंगे, ये तो हम बताए हैं आपको। क्लियर है। फिर देखिए इसी का ट्रांजिटिविटी देखते हैं। ट्रांजिटिविटी मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। अब देखिए आपके पास एक रिलेशन है, ये आर जो यहां लिख दे रहे हैं फिर से, 1 6 2 7 3 8 3 8। क्लियर है। यहां पर देखेंगे अगर हम तो 1 6 जो है, 2 7 जो है, 3 8 जो है, ये सब तो आर को बिलोंग कर रहे हैं। ये सारे आर में हैं, ये सारे आर में हैं। और सारे कैसे हैं, सारे आइसोलेटेड हैं। जैसे देखिए हम एक को ले रहे हैं, एक को 1 6 बिलोंग्स टू आर बट 6 इज नॉट रिलेटेड, नॉट रिलेटेड टू अदर एलिमेंट। 1 6 इसको बिलोंग कर रहा है लेकिन 6 आगे किसी से रिलेटेड नहीं है, 6 इज नॉट रिलेटेड टू अदर एलिमेंट। सो 1 6 इज आइसोलेटेड रिलेशन, आइसोलेटेड रिलेशन। ये 1 6 क्या हो जाएगा, आइसोलेट। 1 6 का मतलब ये सब आइसोलेटेड हो जाएंगे। 1 6 का रिलेशन तो इसमें है लेकिन 6 का और कहीं आगे है ही नहीं है। तो जब 6 का आगे है ही नहीं है तो ये आइसोलेटेड हो गया। और जब ये आइसोलेटेड रिलेशन हो गया तो आइसोलेटेड रिलेशन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये ट्रांजिटिव होता है। तो लिखिए क्या है, बट 6 इज नॉट रिलेटेड टू अदर एलिमेंट, सो 1 6 इज आइसोलेटेड रिलेशन एंड hence R is transitive। R is transitive।
तो ये ट्रांजिटिव होगा, ये दोनों तो ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं, लेकिन ये ट्रांजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे रिलेशन है ही नहीं है, तो हम टेस्ट कहाँ से करेंगे? इसके आगे है ही नहीं है, टेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा तीनों के लिए देख लें, 1 6 6 का आगे नहीं है, 2 7 7 का आगे नहीं है, 3 8 8 का आगे नहीं है, तो ये सब आइसोलेटेड हो गए। और जब आइसोलेटेड हो गए तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए, इसीलिए हिंट कर दिए शुरू में। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव, तो ये आंसर होगा इसका। क्लियर है? बहुत छोटा छोटा सवाल है, लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसी का थर्ड पार्ट देखिए क्या है। रिलेशन आर इन द सेट ए ए की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4 5 6 एज ये दिया हुआ है। कैसे डिफाइंड है? आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। ये क्वेश्चन है, उसी का तीसरा पार्ट। रिलेशन कोई दिया है आर इन द सेट ए, इस ए सेट में रिलेशन दिया है। कैसे दिया है कि आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। जो ऑर्डर्ड पेयर में एक्स वाई रिलेशन है उसमें एक्स वाई को डिवाइड करता है। देखिए सोल्यूशन इसका। ये आर है, ये है एक्स, ये है वाई। वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। तो ये जो बनेगा रिलेशन उसको हम लिख दे रहे हैं। कौन कौन सा रिलेशन बनेगा? अगर यहां 1 रखें तो 1 1 को डिवाइड करेगा, दूसरा 1 2 को डिवाइड करेगा, 1 3 को डिवाइड करेगा, 1 4 को डिवाइड करेगा, 1 5 को डिवाइड करेगा, 1 6 को डिवाइड करेगा, फिर 1 सबको डिवाइड करेगा। कह रहा है एक्स वाई को डिवाइड करेगा, मतलब वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, तो ये सबको डिवाइड करेगा। फिर 2 1 को डिवाइड नहीं करेगा, 2 3 को डिवाइड नहीं करेगा, 2 4 को डिवाइड करेगा, 2 5 को नहीं करेगा, 2 6 को करेगा, और 2 2 को भी करेगा। तो पहले उसी को लिखते हैं, 2 2 को करेगा, 2 4 को करेगा, 2 6 को करेगा। फिर 3 खुद को करेगा, 3 4 को करेगा नहीं, 5 को करेगा नहीं, 3 6 को करेगा। फिर 4 खुद को करेगा और किसी को नहीं करेगा, 5 खुद को करेगा और किसी को नहीं करेगा, फिर 6 भी खुद को करेगा। तो ये इतने रिलेशन बनेंगे। रिलेशन क्या है कि y इज डिविजिबल बाई x। तो ये y है, ये x है, 6 से 6 डिवाइड होगा, 5 से 5 डिवाइड होगा, 4 से 4 डिवाइड होगा, और ये सारे ये रिलेशन बने। इस डेफिनेशन के हिसाब से हमारा ये रिलेशन बना। अब इस रिलेशन में हमको देखना है कि ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो पहला रिफ्लेक्सिव, इसमें जो है पहला रिफ्लेक्सिव देख रहे हैं। रिफ्लेक्सिव, अब ध्यान से देखिए अगर, तो ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। ध्यान से देखिए अगर, तो ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं।
ये देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये सब R को बिलोंग कर रहे हैं और यही चाहिए था। ये सारे जो हैं ये R को बिलोंग कर रहे हैं। अगर ये R को बिलोंग कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि दिस रिलेशन इज, मतलब ये 1 रिलेटेड है 1 से, 2 रिलेटेड है 2 से, 3 रिलेटेड है 3 से। और ये कैसा रिलेशन है कि इससे ये डिवाइड हो रहा है, इससे ये डिवाइड हो रहा है, इससे ये डिवाइड हो रहा है, यही रिलेशन है। क्लियर है? तो अगर ये रिलेशन है तो हम कहेंगे कि दिस रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। चूंकि ये बिलोंग कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। क्लियर है? रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो रहेगा वही यहां पर होना चाहिए। ये डेफिनेशन में बताए हुए हैं। अगर ना समझ आ रहा हो तो जो इसके रिलेशन एंड फंक्शंस के वीडियो हैं उसको आप जरूर देखें, उसमें सारी चीज़ बताई हुई है। सिमेट्रिक के लिए देखिए 1 रिलेटेड है 2 से, बट 2 इज नॉट रिलेटेड टू 1। 1 2 को डिवाइड करेगा लेकिन 2 1 को डिवाइड नहीं करेगा। और कोई भी रिलेशन देख लीजिए, 1 रिलेटेड है 4 से, बट 4 इज नॉट रिलेटेड टू 1। देखिए सिमेट्रिक के लिए 1 रिलेटेड है 2 से, बट 2 इज नॉट रिलेटेड टू 1। 2 1 कहीं है? कहीं नहीं है। 1 रिलेटेड है 4 से, बट 4 रिलेशन 1 है कहीं? कहीं नहीं है। इसलिए लिखेंगे हेंस रिलेशन R इज नॉट सिमेट्रिक। R इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। फिर इसको टेस्ट करते हैं कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव, तीसरा इसी का ट्रांजिटिविटी टेस्ट करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है। अब देखिए 1 2 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है, 1 related to and 2 related 4, this implies that 1 related 4, 1 related है 2 से, 2 related है 4 से, और 1 related है 4 से। यहां देखिए 1 related है 2 से, फिर 2 related है 4 से, और यहां पर है 1 related है 4 से। तो ये हो गया 1 रिलेटेड है 2 से, 2 रिलेटेड है 4 से, एंड 1 रिलेटेड 4। दिस इंप्लाइज दैट रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन R जो है हमको देखना इसी में है कि ये है कि नहीं, होल्ड कर रहा है कि नहीं। तो ये जो है ये ट्रांजिटिव हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, नहीं रिफ्लेक्सिव है, R इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, बट नॉट सिमेट्रिक। ये जो रिलेशन है इसका आंसर ये हो जाएगा कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। रिलेशन R इन द सेट Z, रिलेशन R in the set Z of all integers defined as
r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट, थोड़ा बड़े में लिखते हैं, r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। z जो होता है वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होता है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, ये दिया हुआ है r एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। क्लियर है? सॉल्यूशन रिफ्लेक्सिव के लिए, पहला रिफ्लेक्सिव देखते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, x रिलेटेड है x से, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 इज एन इंटीजर। इस x रिलेटेड है x से, कैसे रिलेटेड है कि x माइनस एक्स इंटीजर होना चाहिए, तो x माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये भी इंटीजर है। क्लियर है? या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि दिस रिलेशन r इज, हेंस रिलेशन r इज रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन होल्ड करेगा इसमें, इसलिए इसको बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरा सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, लेकिन देखते हैं कैसे होगा। फॉर ऑल x एंड y बिलोंगिंग टू z, अगर x रिलेटेड है y से, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू, अगर हम k ले लिए, दिस इंप्लाइज दैट अगर इसको y माइनस एक्स लिखें तो ये हो जाएगा माइनस के, माइनस के। अगर ये इंटीजर है, ये इंटीजर है k, तो ये भी इंटीजर होगा। अगर ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होगा। अगर हम x रिलेटेड है y से चले थे और हमको मिल गया ये y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स का मतलब कि y रिलेटेड है x से, x माइनस वाई से चले थे और y माइनस एक्स ले आके फिर दिखा दिए कि y और x आपस में रिलेटेड हैं। इसका मतलब ये हुआ कि r इज रिफ्लेक्सिव। देखिए x रिलेटेड है y से, तो उसको x माइनस वाई लिख सकते हैं, और x माइनस वाई अपने आप कोई इंटीजर होता है, उसका डिफरेंस लेंगे, दो इंटीजर्स का डिफरेंस तो इंटीजर आएगा। तो ये क्या मान लिया हम, फिर उसको अगर y माइनस एक्स लिख दिए तो ये माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो, ये इंटीजर है, यहाँ पर पॉजिटिव मिला तो ये नेगेटिव है, तो इंटीजर, ये भी इंटीजर है। तो अब y माइनस एक्स भी पॉसिबल है इसमें, तो y माइनस एक्स को क्या लिखते हैं, y रिलेटेड एक्स लिख सकते हैं। तो वही कह रहे हैं कि अगर x रिलेटेड है y से, इसका मतलब हुआ कि y रिलेटेड है x से। तो इस तरह से r क्या है, ये सिमेट्रिक हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव तो दिखा दिए। दिस इंप्लाइज दैट r इज सिमेट्रिक, r इज सिमेट्रिक, मतलब दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। क्लियर है? कुछ सोचना नहीं है, बस ये दिमाग में रखना है। फिर इसी में तीसरा टेस्ट करना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या देखेंगे कि अगर x रिलेटेड है y से एंड y रिलेटेड है, इसको यहां करते हैं, थोड़ा ठीक रहेगा,
ट्रांजिटिव रिलेशन, या ट्रांजिटिव खाली लेते हैं, रिलेशन तो देख ही रहे हैं। फॉर ऑल एक्स वाई स्मॉल जेड बिलोंगिंग टू कैपिटल जेड, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंगिंग टू कैपिटल जेड, हमने मान लिया कि एक्स रिलेटेड है वाई से एंड वाई रिलेटेड है जेड से। तो हमको दिखाना है कि वाई एक्स वाई से है, वाई जेड से है, तो एक्स जेड से होगा। इसको कैसे दिखाएंगे? दिस इंप्लाइज दैट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इंटीजर्स k1 ले लिए एंड y माइनस जेड इज इक्वल टू सम इंटीजर्स k2 ले लिए। ये x रिलेटेड है y से, इसका मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू k1, y रिलेटेड z से, इसका मतलब y माइनस जेड इज इक्वल टू k2 ले लिए। ये क्या है? ये हमने मान लिया कि ये ऐसा है, अगर है तो ये इंटीजर मिलेगा k1 k2, k1 k2 लिख दे रहे हैं यहाँ, वेयर k1 एंड k2 आर सम इंटीजर्स। क्लियर है? अब इन दोनों को साइड बाय साइड ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू k1 प्लस k2, और ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस जेड इज इक्वल टू k1 प्लस k2, और ये x माइनस जेड का मतलब हो गया कि ये x रिलेटेड है y से, x रिलेटेड है y सॉरी जेड से, जेड से। क्यों? क्योंकि ये भी इंटीजर है, सम ऑफ इंटीजर इज आल्सो इंटीजर। तो x रिलेटेड हो गया जेड से। जब x जेड से रिलेटेड हो गया तो हेंस रिलेशन इज, हेंस r इज ट्रांजिटिव। क्लियर है? r इज ट्रांजिटिव। तो इस तरह से अगर इसका आंसर लिखा जाए तो इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ये इसके 4 पार्ट थे। अब 5th पार्ट में कई पार्ट हैं, देखिए इसी का 5th पार्ट। 5th में कुल A B C D E करके 5 पार्ट्स हैं। क्या है? रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग, रिलेशन आर in the set A of, in the set A of human being, human being in a town, in a town at a particular time, at a particular time given by इसमें A B C D E करके है, हम पहला बता रहे हैं A, R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x and y work at the same place, x and y work at the same place। ये पहला है ए, पहले क्वेश्चन का 5th पार्ट और उसका है ए पार्ट। इसमें हमको देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। रिलेशन आर जो है इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये ए क्या है? ये कोई ह्यूमन बीइंग का सेट ले लिए हम। ए इज द सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम गिवन बाई आर इज इक्वल टू दिस। तो ये जो ए कोई सेट है, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, और आर क्या है? आर है हमारा एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस।
सेम प्लेस। इसका सॉल्यूशन देखिए पहले का, पहला है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव देखना है हमको। तो अगर एक्स वाई दो ह्यूमन हैं, एक्स जो है किसी स्थान पे काम कर रहा है तो वाई भी किसी स्थान पे काम करेगा, जेड भी किसी स्थान पे काम करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें जो है हमको ये देखना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। क्लियर है? तो देखिए रिफ्लेक्सिव, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए, ये जो एक्स है वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है, कोई सेट ए है जो, तो एक्स रिलेटेड होगा एक्स से, एक्स रिलेटेड होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, यही लिख देंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, एक्स रिलेटेड होगा एक्स से, क्योंकि कोई आदमी खुद उस प्लेस पे काम कर सकता है। जैसे कोई एक पॉइंट ले लिए, यहां पर सेट ए में जो एलिमेंट हैं या सेट ए में जो भी आदमी हैं ये इस पॉइंट पर काम कर रहे हैं, वर्किंग पॉइंट है, ठीक है, यहां पर। तो एक्स खुद इस पॉइंट पे काम कर रहा है तो एक्स खुद से रिलेटेड हो जाएगा। क्लियर है? वाई हो, वाई खुद से रिलेटेड हो जाएगा, जेड है, जेड खुद से रिलेटेड हो जाएगा। तो अगर हम कहें कि ये जो पॉइंट है यहां पर काम हो रहा है तो इसमें एक्स खुद से रिलेटेड हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स इज रिलेटेड टू एक्स। क्यों? क्योंकि एक्स उस प्लेस पर काम खुद कर रहा है। तो इसका मतलब यह हो गया कि आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। यहां अगर लिखना हो तो लिख दीजिए एक्स वर्क एट सेम प्लेस, एक्स वर्क एट सेम प्लेस। अब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिसिटी देखेंगे, दूसरा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है कि नहीं? हमने मान लिया दो आदमी हैं, फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू ए, हमने मान लिया दो आदमी काम कर रहे हैं वहां पे। तो अगर एक्स रिलेटेड है वाई से, इसका मतलब यह हो गया कि वाई रिलेटेड होगा एक्स से। क्यों? क्योंकि अगर एक्स इज वर्किंग एट दैट पार्टिकुलर पॉइंट, एक्स एंड वाई, एक्स वाई मीन्स एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, तो वाई एंड एक्स ऑल्सो वर्क एट द सेम प्लेस। तो अगर लिखना चाहें तो यहां लिख दें हम x and y work at the same place, so y and x also work at the same place। x and y work at the same place, तो हम x y कहें या y x कहें, राम श्याम दोनों उस पॉइंट पे काम करते हैं या श्याम राम दोनों उस पॉइंट पे काम करते हैं, दोनों बात सेम है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। तो इस तरह से एक्स रिलेटेड वाई से, दिस इंप्लाइज दैट वाई रिलेटेड एक्स से। इसका आंसर हो जाएगा आर इज सिमेट्रिक। क्लियर है? कहीं कोई डाउट? आर क्या हो जाएगा? आर सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर देखिए इसी का ट्रांजिटिविटी टेस्ट करते हैं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव
अगर हम 3 आदमी को मान लें, फॉर ऑल एक्स वाई एस जेड बिलोंग्स टू ए, एक्चुअल में ह्यूमन बीइंग का सेट है, तो हमने मान लिया 3 आदमी हैं, एक्स वाई और जेड, 3 आदमी हैं। और अगर एक्स रिलेटेड है वाई से एंड वाई रिलेटेड है जेड से, दिस इंप्लाइज दैट एक्स रिलेटेड होगा जेड से। एक्स अगर वाई से रिलेटेड है, वाई जेड से रिलेटेड है, तो एक्स भी जेड से रिलेटेड होगा। क्यों? एक्स वाई वर्क एट सेम प्लेस, ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, एंड वाई जेड वर्क एट सेम प्लेस, दिस इंप्लाइज दैट जब एक्स वाई उसी पॉइंट पे काम कर रहे हैं और वाई जेड भी उसी पॉइंट पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स जेड वर्क एट सेम प्लेस। एक्स वाई यहां काम कर रहे हैं, एक्स वाई, एक्स और वाई दोनों यहां काम कर रहे हैं, फिर हम कहें कि वाई जेड काम कर रहे हैं, वाई जेड काम कर रहे हैं यहां पे। इसका मतलब हुआ कि एक्स भी तो है इसमें, एक्स है जेड है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स जेड भी यहां काम कर रहे हैं। एक्स वाई एक साथ काम किए, मान लो वाई जेड एक साथ काम किए, तो एक्स जेड भी तो काम कर सकते हैं, मतलब एक्स जेड भी यहां पर काम कर रहे हैं, हम ये बोल सकते हैं। तो इस तरह से हो गया, दिस इंप्लाइज दैट आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। क्लियर है? तो अब इसका ओवरऑल आंसर क्या लिखेंगे? दिस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। ये तो अलग अलग का था। दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये इसका आंसर हो जाएगा। सवाल में कोई दम नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और जो पढ़ाई हुई चीज़ें हैं वो याद होना चाहिए। इसी का देखिए नेक्स्ट पार्ट डिफाइंड है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। फिर देखिए एकदम सेम है सॉल्यूशन। पहला रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव टेस्ट करेंगे, रिफ्लेक्सिव टेस्ट करेंगे तो एक्स वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। सोचिए जरा, अगर ये एक्स है कोई आदमी, ये ए को बिलोंग करता है, ए का मतलब ए जो हम लिए थे ह्यूमन बीइंग का सेट, अगर ए को ये एक्स बिलोंग करता है तो ये एक्स खुद से रिलेटेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स लिव्स इन द सेम लोकेलिटी, एक्स लिव्स, एक्स इटसेल्फ, एक्स इटसेल्फ lives in the same locality। एक्स इटसेल्फ, एक्स खुद उस लोकेलिटी में है तो वो खुद का रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स रिलेटेड है एक्स से, एक्स इटसेल्फ इज लिव्स इन द सेम लोकेलिटी। तो ये क्या हो जाएगा? आर इज, hence R is reflexive। क्लियर है? अब इसी का देखेंगे हम सिमेट्रिक। सेकेंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है कि नहीं? अगर हम इसमें मान लें कि x फॉर ऑल
एक्स वाई बिलोंग्स टू ए एंड एक्स रिलेटेड है अगर वाई से, दिस इंप्लाइज दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, y एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी। x रिलेटेड y से इसका मतलब हुआ कि x y लिव इन द सेम लोकेलिटी। इसको ऐसे भी लिखते हैं कि y x लिव इन द सेम लोकेलिटी। दिस इंप्लाइज दैट, एक्चुअल में तरीका यही है, y रिलेटेड है x से, हम x रिलेटेड y से चले थे, y रिलेटेड x से आ गए, तो x रिलेटेड y से इंप्लाइज दैट y रिलेटेड x, हेंस R इज सिमेट्रिक। ये जो रिलेशन है सिमेट्रिक है। कितना आसान है, x रिलेटेड y से चले थे कि x y वहां रह रहे हैं तो y x भी रह रहे हैं, y x रिलेटेड है से। क्लियर है? तो ये है सिमेट्रिक। समझ में आ रहा है? कहीं कोई डाउट? फिर देखिए ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे, ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव हमने मान लिया फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। हमने मान लिया कि उस सेट ए में 3 आदमी हैं, एक्स वाई जेड 3 आदमी हैं, और ये एक्स रिलेटेड है वाई से एंड वाई रिलेटेड है जेड से। तो इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स रिलेटेड वाई से, दिस इंप्लाइज दैट, या ऐसे लिख लें, एक्स रिलेटेड है वाई से एंड वाई रिलेटेड है जेड से। दिस इंप्लाइज दैट एक्स एंड वाई लीव, या एक एक को अगर लेके चलना चाहें तो उसको भी लेके चल सकते हैं, या लिखिए एक्स एंड वाई लीव इन द सेम लोकेलिटी फिर अगर हम इसको लिख चले, आल्सो वाई जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, आल्सो वाई एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी। दिस इंप्लाइज दैट, हमको ये और ये लिख सकते हैं कि एक्स एंड वाई, एक्स एंड जेड लिव in the same locality। in the same locality x y सेम लोकेलिटी में है, y z सेम लोकेलिटी में है, इसका मतलब x z भी सेम लोकेलिटी में होंगे। दिस इंप्लाइज दैट x रिलेटेड है z से। देखिए यहाँ पे x रिलेटेड है z से, जब x z से रिलेटेड हो गया तब ये रिलेशन कैसा हो गया, hence R is, hence R means relation R is transitive, relation R is transitive। क्लियर है? तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। क्लियर है? इसी का सेकंड थर्ड देखिए, थर्ड क्या, सी कैसे डिफाइंड है, R इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller such that x is exactly 7 सेंटीमीटर taller than y।
इसमें टेस्ट करना है कि ये है कि नहीं। ये रिलेशन दिया है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो जो सेट ए है वो यहाँ पर लिख रहे हैं, सेट ए जो है ये ह्यूमन बीइंग का सेट है। शुरू में लिखे थे ह्यूमन बीइंग, मतलब ये इसमें आदमी का सेट है ए जो है। तो ये एक डेफिनेशन दिया है कि आर एक्स वाई में इस तरह से है कि एक्स एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 7। एक्स जो है वाई से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक्स और वाई दो आदमी हैं, तो एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो देखिए पहले क्या टेस्ट करते हैं, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए, x is not equal to x plus 7 for all x belongs to a, x is not equal to x plus 7। तो जब खुद कोई भी आदमी है, जैसे मैं हूं, मैं खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता हूं? नहीं। तो वही चीज कह रहा है कि फॉर ऑल x belongs to a, x does not belongs to x plus 7। this implies that x is not related to x, x is not related to x। this implies that relation is या r is not reflexive। कोई भी आदमी खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता नहीं है, ये संभव ही नहीं है कि खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाए। तो ये पहला हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा देखिए सिमेट्रिक, इसी में सिमेट्रिक फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। हमने मान लिया कि एक्स वाई ए में बिलोंग कर रहे हैं, दो आदमी हैं और दोनों इस ए में बिलोंग कर रहे हैं। तो देखिए एक्स रिलेटेड है वाई से, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 7। एक्स रिलेटेड है वाई से, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 7। but y is not equal to x plus 7। x is equal to y plus 7 तो है, लेकिन y is not equal to x plus 7। अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज दैट y is not related to x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और तरीका है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 7 बट वाई इज नॉट इक्वल टू एक्स प्लस 7 एंड दिस इंप्लाइज दैट वाई एक्स इज नॉट बिलोंगिंग टू आर। ऐसे तो यहाँ इसको काट दें या इसको ऐसे लिखें, दोनों एक ही चीज़ है। तो हम ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब ही वही हुआ। ये रिलेशन में ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये काट दिए हैं, इसका मतलब रिलेशन नहीं है। क्लियर है? तो लिखेंगे हम आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर सिमेट्रिक नहीं है, आर सिमेट्रिक नहीं है। अब तीसरा देखेंगे ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव रिलेशन देखेंगे, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो हम मान लिए लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए एंड एक्स रिलेटेड है वाई से और वाई रिलेटेड है
z से, दिस इम्प्लाइज दैट x रिलेटेड है y से, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस 7 एंड y इज इक्वल टू z प्लस 7। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, या y की जगह ये रख देंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू z प्लस 7 प्लस 7, ये हो जा रहा है z प्लस 14। ये x इज इक्वल टू z प्लस 14 हो जा रहा है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट x इज नॉट रिलेटेड टू z। यहाँ 7 होना चाहिए, यहाँ 14 हो जा रहा है, तो x z से रिलेटेड नहीं है। तो क्या हो जाएगा आंसर? हेंस r इज नॉट ट्रांजिटिव, r ट्रांजिटिव नहीं है। यहाँ अगर 7 आ जाता तब हम कहते कि ये ट्रांजिटिव है, यहाँ पर 14 आ जा रहा है तो हम कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। इस तरह से ये जो रिलेशन है ये ना रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्रिक हुआ, ना ट्रांजिटिव हुआ। क्लियर? फिर इसी का नेक्स्ट देखिए, बहुत छोटा है, बहुत सिंपल है, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। डी है एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, वाइफ ऑफ वाई। इसका सॉल्यूशन देखिए, सेट ए में कुछ ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये पहले बताए थे, ह्यूमन है, लेडीज, जेंट्स, कुछ भी हो सकते हैं। यहां पर जो रिलेशन दिया है कि x इज वाइफ ऑफ y, x जो है y की वाइफ है, तो पहला क्या देखेंगे? रिफ्लेक्सिव। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x is not related to x because x is not wife of itself. x related x, x is wife of y, x is wife of y। इस डेफिनेशन से कोई खुद का वाइफ हो नहीं सकता, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? हेंस R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? फिर देखिए सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए हम दो मान लिए, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू ए। अगर x रिलेटेड है y से, दिस इंप्लाइज दैट x इज वाइफ ऑफ y। x रिलेटेड है y से, इसका मतलब x इज वाइफ ऑफ y। x जो है y की वाइफ, दिस इंप्लाइज दैट y इज नॉट वाइफ ऑफ x, या ऐसे लिख दे, दिस इंप्लाइज दैट y इज हस्बैंड ऑफ x। x इज वाइफ ऑफ y, x y का वाइफ, तो y इज हस्बैंड ऑफ x। जब ये हस्बैंड है, हमको वाइफ का रिलेशन चाहिए, इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज दैट y इज नॉट रिलेटेड टू x, y इज नॉट रिलेटेड टू x, y x से रिलेटेड नहीं है। फिर यहां लिखेंगे क्या? हेंस R is
नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है? अब रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो देख लिए, अब आता है ट्रांजिटिविटी की बारी। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन हमने मान लिया ये तीन बिलोंग कर रहे हैं, ये एक्स वाई जेड जो है ये तीनों ह्यूमन सेट एक को हैं, और एक्स रिलेटेड है वाई से एंड वाई एक्स रिलेटेड है वाई का मतलब क्या हुआ? एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। फिर देखिए स्पेशल केस आ गया यहां, एक्स रिलेटेड है वाई से, तो एक्स रिलेटेड है वाई से इसका मतलब हुआ कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। जब एक्स वाई का वाइफ है तो वाई क्या है? वाई इज हस्बैंड ऑफ एक्स एंड वाई, ये एक्स जो है वाई की वाइफ है, तो वाई हस्बैंड हुआ, तो फिर वाई का आगे कहीं रिलेशन नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट वाई इज नॉट रिलेटेड अगेन, वाई इज नॉट रिलेटेड टू अगेन। इसका मतलब यह हुआ जब वाई आगे रिलेटेड नहीं है, दिस इंप्लाइज दैट एक्स रिलेटेड वाई इज ट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि ये आइसोलेटेड, ये रिलेशन जो है आइसोलेट हो गया। एक्स का वाई से रिलेशन है, वाई का आगे रिलेशन है ही नहीं है, तो जब आगे रिलेशन नहीं है तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? फिर है इसी का ई पार्ट, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई। इसका सॉल्यूशन, ये जो रिलेशन दिया है इसमें हम देखते हैं पहला रिफ्लेक्सिव टेस्ट करते हैं। तो हम मान लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स is not related to x because x is not father of itself। x से रिलेटेड नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि x is not father of itself। क्लियर है? फिर इसी का सेकंड पार्ट, सिमेट्रिक में क्या है? हमने मान लिया कि ये एक्स वाई ये दो ए सेट में है और एक्स रिलेटेड है वाई से। इसका मतलब ये हुआ हमें प्रूफ करना है कि वाई रिलेटेड होगा ऐसे। एक्स रिलेटेड वाई मीन्स एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स इज father of y। this implies that y is not father of x, x is father of y, तो y is not father of x, y is son of x, y is son of x। इसका मतलब कि जब ये सन है तो हमको फादर का रिलेशन चाहिए, तो ये y इज नॉट रिलेटेड टू x, y इज नॉट रिलेटेड टू x।
फिर क्या हो जाएगा, हैंस R is not symmetric. R is not symmetric. अब एक बचा ट्रांजिटिविटी टेस्ट। ये न रिफ्लेक्सिव हुआ न सिमेट्रिक हुआ। फिर देखिए ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव हमने मान लिया x y एंड z बिलोंग्स टू a, या फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू a। अगर x रिलेटेड है y से तो ये हो गया कि x इज फादर ऑफ, हमने मान लिया कि x रिलेटेड है y से एंड y रिलेटेड है z से। दिस इंप्लाइज दैट x इज फादर ऑफ y, x is father of y and y is father of z. x is father of y and y is father of z. This implies that x is grandfather of z। अगर x y का फादर है, y z का फादर है, तो x z का ग्रैंडफादर हो जाएगा। हमको चाहिए फादर का रिलेशन। दिस इंप्लाइज दैट x इज नॉट रिलेटेड टू z, हेंस r इज नॉट ट्रांजिटिव, हेंस R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये था क्वेश्चन फिफ्थ के फिफ्थ पार्ट। एक्सरसाइज 1.1 इस तरह से कंप्लीट हो गया। ये रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट हैं। उन 5 पार्ट का सलूशन हम यहाँ करा दिए हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको कराएंगे। तो आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों को बताएं। धन्यवाद।